माय डियर व्यूअर, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर। टुडे वी डिस्कस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का बचा हुआ एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी स्टडी करेंगे। ये जेनेटिक कोड। इससे पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, ज़्यादातर 1 नंबर का आता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है तो भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांस है। फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेनेटिक कोड जो है। इसलिए कैसे जेनेटिक कोड को तैयार किया जाता है, कैसे 64 जो कोडान होते हैं उनको लिखा जाता है, वो प्रैक्टिस हम बनाने जा रहे हैं। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे बढ़ के पूरा वीडियो देखा करिए, दूसरे बच्चों को शेयर करिए। तो हम लोग बिना टाइम डिले किए हम शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, द जेनेटिक कोड एंड कोडान टेबल। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो जेनेटिक कोड था उसको सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने दिया था। और आप जानते हैं कि टोटल जो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, टोटल अमाइनो जो एसिड होती है कितनी होती है, 20 होती है। और इसी 20 अमाइनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस या कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। जब हम आरएनए की स्टडी करते हैं तो आरएनए में जो बेस होते हैं, बेसिस का नंबर कितना होता है, 4 होता है। और जनरली क्या हो गया, AUGC 4 बेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है 20 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए कम से कम 20 जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ेगी। पहला जो था, अगर एक बेस पेयर एक कोड को बनाएगा तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड बनेगी, पहली चीज हो गया। दूसरा हो गया, अगर 2 बेस पेयर का हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, यानी 2 बेस पेयर का मतलब 4 हो गया, 4 के पावर 2 इक्वल टू 16, तब भी आपका कितना बनेगा, सिर्फ 16 अमाइनो एसिड बनेगी। इसलिए जॉर्ज गैमो ने क्या बताया कि एटलीस्ट जो एक अमाइनो एसिड है उसको कोड करने के लिए कितने जरूरत पड़ेगी, 3 बेस पेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी ट्रिपलेट में, यानी 4 के पावर 3 इक्वल टू 64। इस तरह से टोटल जो बेस कोडान होंगे वो आपके कितने होंगे, 64 कोडान होंगे। और यही 64 कोडान जो होंगे यही क्या करेंगे, 20 अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने क्या किया, एक ट्रिपलेट 3 बेस पेयर के फॉर्म में, यानी अगर एक ATRNA है, इसमें AGUUCAG सो ऑन, तो इसमें ये जो 3 बेस पेयर होंगे, जो ये ट्रिपलेट का ग्रुप होगा, इसी को उन्होंने कहा कि दीज आर द कोडान विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमाइनो एसिड। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, कोडान का एक टेबल बनाया था। अब ये जो बेस पेयर होंगे इसमें कितने हैं, 3 बेस पेयर हैं। पहला ये हो गया फर्स्ट बेस इन द कोडान UCAG। इसी तरह से सेकेंड यहां पर हो जाएगा, यहां पे हम कर देंगे UC, और ये A हो जाएगा और ये G हो जाएगा, इस तरह से। और इसी तरह से इधर भी हो जाएंगे, इधर भी आपके कितने 4 हो जाएंगे, UCAG। यहां पर भी ये आपका थर्ड ग्रुप हो जाएगा UCAG, यहां पे हो जाएगा UCAG। पहले हम लोग कैसे कोडान बनाया गया इसको पढ़ लेंगे, उसके तुरंत बाद जो है जो यूनिक इसका कैरेक्टर है उसकी स्टडी करेंगे। अब कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोडान मिल करके, तो यहां पर हो जाएगा ये सबसे बेस्ट तरीका। इसमें कितने होंगे, 4 के 4 फर्स्ट जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, U ही होंगे। ये आपका U हो गया। सेकेंड जो है ये भी आपके सब के सब U ही होंगे। और फोर्थ में बनेगा, यहां पर U आएगा,
यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर जी आएगा। पहला जो है आपका पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पहले जो चारों कोडान होंगे के फर्स्ट बेस होंगे वो सी होगा, सेकेंड बेस जो होगा वो आपका यू होगा, और थर्ड बेस जो होगा वो आपका यू होगा, सी होगा, ए होगा और जी होगा। इसी तरह से यहां पर आएंगे, पहला जो बेस होगा सबका सब ए होगा, दूसरा जो होगा वो आपका यू होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, पहला आपका यू होगा, दूसरा सी होगा, ए होगा और जी होगा। चौथा यहां पे लिखेंगे सबका सब 1 2 3। पहला जो कोडान होगा वो जी होगा, दूसरा जो होगा वो आपका यू होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका यू सी ए जी। ये आपके हो गए 16 कोडान, इस तरह से होंगे। इस तरह से यहाँ पे हम शुरू करेंगे। पहले जो होंगे 4 1 2 3 4, इसका कर लीजिए। इस वाले में सब में आपका क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा, पहला जो कोडान होगा वो आपका यहाँ पर भी यू होगा, ये भी यू होगा और ये भी होगा। इसमें जो होगा सबका सब सी होगा, सी सी सी। यहाँ पे सब ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। यहाँ पे क्या होगा, सब जी जी जी। इसे करेंगे थोड़ा आसानी होगा। दूसरा सब में क्या होगा, सब में सी होगा, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी 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 सी। अब यहाँ बदलेगा, पहला हो जाएगा यू, दूसरा सी, तीसरा ए, चौथा जी, फिर यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ये आपका हो गया। यहाँ पे आएगी इसी तरह से, यहाँ पे पहला जो होगा, पहला जो होगा सबका सब आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 कितना होगा, यू होगा, ये आपका ए होगा, यू होगा, उसके बाद सी होगा, ए होगा, जी होगा। यहाँ पे आएंगे, फिर पहला जो होगा वो आपका सी होगा, उसके बाद फिर दूसरा आपका होगा ए होगा, यू होगा, सी होगा, ए होगा और जी होगा। यहाँ पे आइए, पहला जो आपका होगा ए होगा, ये भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए भी। यहाँ पे हो जाएगा यू सी ए जी। यहाँ पे आइए, पहला आपका यहाँ पे कौन सा होगा, पहला जी होगा, 1 2 3 4। दूसरा आपका सब में ए होगा, ए ए, और तीसरा जो होगा वो यू सी ए जी। लास्ट में आइएगा, पहला जो आपका होगा वो सब में आपका यू होगा, दूसरा सब में जी होगा, तीसरा यू सी ए जी। यहाँ पे आइए, पहला जो होगा सब में आपका सी होगा, दूसरा सब में जी होगा और तीसरा में यू सी ए जी। चौथा ये तीसरे में होगा, सब में आपका ए होगा, दूसरा आपका जी होगा, तीसरा है यू सी ए जी। यहाँ पे आइएगा, सब में आपका जी होगा, सब में आपका यहाँ पर भी ये भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर हो जाएगा यू सी ए जी। और इस तरह से ये आपके टोटल कितने हो गए, 64 कोडान।
अब इसके बाद दूसरा जो होता है, इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। इसमें 6 है, उसमें सबसे पहला जो होता है, पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा बस ऐसे। ये जो आपके टोटल कोडान कितने हो गए, 64 कोडान हो गए। अब इसमें से आपका क्या है, 61 कोडान जो है, 61 कोडान दे कोड फॉर अमाइनो एसिड, जबकि 03 जो कोडान होते हैं दे नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड एंड कॉल्ड द स्टॉप कोडान। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपका होगा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से कुछ ऐसे अमाइनो एसिड, कुछ ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो केवल एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच कैन रिप्रेजेंट ओनली 1 अमाइनो एसिड। और इस तरह से जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है, अनअम्बिगियस कोड होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपका आएगा कि इसमें से बहुत से ऐसे कोड हैं जो, या कह सकते हैं कि टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 हैं। तो अल्टीमेटली एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और ऐसे जो जेनेटिक कोड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डी जनरेट कोड। यानी एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा, सपोज दैट 1 2 3 4, ये चारों मिलकर के वैलीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो कोड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डी जनरेट कोड और कोडान कहलाएंगे, ये कोडान कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन रेफरेंस टू ट्रांसलेशन, जब हम ट्रांसलेशन में जाते हैं तो ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं। देयर इज नो एनी पंक्चुएशन। जब हम जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं और शुरू से लेकर के लास्ट तक, जहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है, जब तक आपका स्टॉप कोडान नहीं आता है तब तक ट्रांसलेशन कंटिन्यू होता है, कहीं पर रुकता नहीं है। यानी कहीं पर ना तो कोई कॉमा है, ना तो कोई स्टॉप है, ना तो कहीं कोई सेमी कॉमा, यानी कंटिन्यूअस मैनर में। यानी जेनेटिक कोड जो होते हैं वो mRNA में कंटिन्यूअस फैशन में पाए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया एंड इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दोनों में ये आपका क्या है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट। सबसे सिंपल, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अगर एक कोडान है यूसी और इससे बनने वाली जो अमाइनो एसिड है वो वैलीन है, यानी अगर यूसीसी वैलीन को कोड करती है, तो अगर बैक्टीरिया के mRNA में जहां पर भी यूसी आएगा या ह्यूमन बीइंग के RNA में जहां पर यूसी आएगा, बोथ कैन बी कोड सेम अमाइनो एसिड, यानी कोई वेरिएशन नहीं है। इसलिए जो जेनेटिक कोड है इट इज द यूनिवर्सल, इट कैन अप्लाई इन ऑल द ऑर्गेनिज। देयर इज नो मैटर वेदर द ऑर्गेनिज आर द यूनिसेलुलर, whether the organisms are the multicellular, whether the organisms are prokaryote or eukaryote. हाँ वेरिएशन है in the case of the cell organelles यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक कोड में वेरिएशन हो सकता है। एंड लास्ट में जो आता है 6 पॉइंट है, दिस इज देयर इज ए कोडान which is called
AUG. It is so dual function. It is the initiator codon that initiate the process of translation, as well as it also code for an amino acid, and this is the मिथियोनिन. एक ऐसा कोडान है जिसे हम AUG कहते हैं. इसका ड्यूअल फंक्शन है. ये एक अमाइनो एसिड को भी कोड करता है, प्लस यही ट्रांसलेशन की प्रोसेस को बिगिन करता है. तो ये एज ए इनिशिएटर कोडान as well as it can be code the amino acid methionine, and these are the 6 characteristics of genetic code that